लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बयान को सुने, मेहरबानी करें, सब साथी बैठ जाएं और खामोशी के साथ बयान को सुने। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि मुनशिल खल्क़ि मिन अदमी सुम्मा अस्सलातु अलल मुख्तार फिल क़िदमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताबा औलादे अली मजहबे हनफी अदारम मिल्लते हजरत खलील खाके पाए गौसे आजम जेरे साया हर वली। ग्रामी कदर मेज़बान मुकर्रम जनाब सूफी शौकत अली कादरी साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला, हज़रात उलमाए किराम, मशाइख़ इज़्ज़ाम, सूफिया व सालिकीन तरीक़त, अहले निस्बत, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज शुरू ही में मैं मेज़बान महफ़िल को और आप सबको और अपने आप को भी एक तोहफ़ा और एक हदिया पेश करना चाह रहा हूँ। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया था कि बश्शिरू वला तुनफ़्फ़िरू, फरमाया लोगों को खुशखबरियां सुनाया करो, उन्हें बेजार न किया करो, और यस्सिरू आसानियां पैदा किया करो, वला तुअस्सिरू और मुश्किलें और तंगियां पैदा न किया। तो मैं सूफी साहब आपकी बरकत से अपने आप को भी और इन सारे हाज़रीन को, वो लोग आप में से जो पिछले साल भी इस इज्तिमा में थे, उनके लिए ये खास तोहफा है। और मुझे उम्मीद है कि ये अक्सरियत जो है पिछले साल मौजूद थी हाज़रीन, और स्टेज पे भी माशाल्लाह मैंने ज़ियारत की है, काफ़ी सारे दोस्त बुजुर्ग उलमा थे। हमारे बड़े अकाबिर खैरुल कुरून के बुजुर्गों में एक हस्ती हैं जलीलुल कद्र, बल्कि इनको सय्यदुत ताबईन भी कहा गया। उनका इसमें गिरामी है सैयदना सईद इब्ने मुसय्यब रज़ी अल्लाह। सहाबा किराम में ऐसे बैठते थे जैसे सहाबी हों, और सहाबा भी इन पे रश्क करते थे। आप फरमाया करते थे कि लोगों देखिए, अभी बातें हुई माशाअल्लाह, वाज नसीहत की, इस्लाह की, दावत फिक्र दी गई, ईमान अकायद व अमाल के हवाले से। हमें रब ने वो दीन दिया है कि यहां हशर से पहले भी आप चाहें तो हशर हो सकता है, आप चाहें तो आप
कब्र में और मैदान हश्र में जाने से पहले ये कन्फर्म कर सकते हैं कि आपके रिजल्ट की नौइयत क्या है। ये सहूलत मेरे इल्म में नहीं है कि पिछली किसी उम्मत को हासिल हुई हो। इसलिए ये खत्म नबूवत का जो टाइटल है, हमने ज्यादातर इसे जज्बात की नजर किया। अगर इसको मौजू बनाते गौर व फिक्र का, तदब्बुर का, तहकीक का, तो हमारी डेली रोजमर्रा की रूटीन में अकीदा खत्म नबूवत आ जाता और इस पे हमें तबलीग की जरूरत न पड़ती, क्योंकि ईमान में तबलीग होती नहीं है, तबलीग अमाल में होती है। आज हम जवाल की उस हद पे आ गए हैं कि हमें ईमान में भी तबलीग करनी पड़ रही है। भाई ईमान में तबलीग किस बात की? ईमान या होता है या नहीं होता। इसलिए कुरान ने कहा ना, ये कुरान पाक में गालिबन एक ही मकाम है जहां ये बात रिपीटेडली आई है, और ये सिर्फ 3 लफ्ज है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कॉमन है, जगह जगह आया है, 20 जगह आया। लेकिन यहां रब्बे कायनात ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ए ईमान वालो ईमान लाओ। पहले ईमान वालों से कहा जा रहा है ईमान लाओ। एक तो ये आज मेरी तरफ से आपको दावत फिक्र है जो कुरान हमें दे रहा है कि ईमान वाले से कहा जा रहा है ईमान लाओ। वो कौन सा ईमान है? ये अगर आज आप यहां से ले जाएं तो आपके आने का मकसद पूरा होगा। और जो खुशखबरी है वो इस जलीलुल कदर अजीमुश्शान ताबई की जबान से है। आप फरमाया करते थे, लोगों अगर तुम ये जानना चाहो इसी दुनिया में मरने से पहले, आज ही और अभी, कि जो अमल जो नेकी मैंने की है वो कबूल हुई है या नहीं, तो तुम जान सकते हो। फार्मूला, उसूल और जाब्ता क्या दिया? फरमाया जब एक नेकी करने के बाद दोबारा तुम्हें उसकी तौफीक मिल जाए तो समझो पहली कबूल हो गई है। तो आपको तो माशाल्लाह 29 बार जी 29वां इज्तिमा है माशाल्लाह, 29th टाइम। लेकिन मैं आज अपनी बात कर रहा हूं कि हम पिछले साल भी थे अल्हम्दुलिल्लाह, मुफ्ती साहब भी थे, मुझे पता है, कारी साहब ने तिलावत की थी, और डॉक्टर साहब भी थे, सदीदी साहब भी थे। तो जो जितने लोग यहां या वहां आप में पिछले साल इस इज्तिमा में थे, वो इस जलीलुल कद्र ताबई की जबान से सुने कि आपकी पिछले साल की हाजिरी कबूल हो गई। वो कहते हैं अगर दोबारा तौफीक मिल जाए किसी नेक अमल की जीते जी इसी जिंदगी में, तो समझो पहला कबूल हो गया। एक नमाज के बाद अगर दूसरी नमाज की कॉल आ गई और तुम चले गए और नमाज अदा कर ली, तो समझ लो कि रब ने पहली नमाज कबूल फरमा दी। रब्बे कायनात ने तो इसी दुनिया में हमें मौका फराहम किया। और इकबाल ने कहा था, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। सारों को छोड़ो, अपना जो जाती मामला है उसे तो खुद संभाल लो, तो काम बन गया। एक दानिश्वर ने कहा था कि आज अगर तुम खुद को ठीक कर लो ना, तो समझो तुमने दुनिया से एक बदमाश खत्म कर दिया। कुछ ना करो, किसी को कुछ ना करो, अपने आप को कंट्रोल कर लो, ठीक कर। और जिस दाता की नगरी में इस वक्त हम हाजिर हैं, हजूर दाता गंजबख्श अली हुजवेरी रहमहुल्लाह के, कभी आप सराहने वाली साइड पे जाके छत पे देखिएगा, जिन्होंने नहीं देखा अभी तक, छत पे बड़ा कुछ लिखा हुआ है। दाता साहब के मजार शरीफ के गुंबद के नीचे जो छत है, तावीज के ऊपर सराहने वाली साइड पे एक मुकालमा लिखा हुआ है।
अरबी में। आप फरमाते हैं कि मुझे मेरे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। अब देखिए, दाता साहब इमामुल औलिया हैं। इमामुल औलिया को इमामुल अंबिया की ज़ियारत हुई तो उसने क्या किया? कहते मैंने अर्ज किया औसिनी या रसूल अल्लाह, एक लफ्ज बोला बस, एक लफ्ज की बात की, एक लफ्ज में पूरा मुकालमा और जो कहना था कहा कि मेरे आका मुझे कोई नसीहत फरमाइए। तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाता साहब को ये नसीहत की। एक लफ्ज का सवाल, दो लफ्ज का जवाब। फरमाया इहबिस हवासक, मैं अली हुजवेरी अपने हवास को कंट्रोल रखा का। एक लफ्ज का सवाल, दो लफ्ज का जवाब। जी, अगर आज आप ये भी ले जाएं, ये तो इसी शहर का लंगर है, तो काफी है। अपने हवास को आप कंट्रोल कर लें, आप सूफी बन गए, आप सालिक बन गए, मोमिन बन गए, आप अल्लाह के बंदे बन गए, आप रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बन गए। ये सूफी यही करता है ना, हवास को कंट्रोल करना सीखता है। और सूफियों को यह सिखाया गया है, मन अरफ नफ्सहू फकद अरफ रब्बा, जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। रब को पहचानने के लिए किसी दरबार, आस्थाने पे, मस्जिद में, खानका में, किसी इज्तिमा में नहीं जाना आपने। रब को पहचानने के लिए क्या करना है? ए तन रब सच्चे दा हुजरा ते विच पा फकीरा चाहती हूं, ना कर मिन्नत खाज खिजर दी, तेरे अंदर आब हयात, तेरे अंदर चश्मा आब हैवान जारी है और तू बाहर सबीलें टूटियां ढूंढता फिर रहा है। हाँ, तुझे पता ही नहीं रब ने लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, और रब ने तुम्हें बना के तो तुम पे फख्र किया। हाँ, इन्नल्लाह ताला युबाहि बिकुमुल मलाइका, तुम खाकी हो, बशर हो, लेकिन रब जब तुम इज्तिमा में बैठते हो ना, जिक्र वाले मजमे में और दीन की महफिल में और अल्लाह की मोहब्बत में और उसके हबीब करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में, तो रब नूरियों को कहते हैं, नूरियों आओ देखो, वो जो तुम कहते थे ना ये लड़ेंगे, झगड़ेंगे, कत्लो गारत करेंगे, खून रेजियां करेंगे, फरमाया देखो आज लाहौर के लोग 3:30 बजे रात के जमीन पे बैठे हुए, इज्तिमा में पता नहीं कितने हजार लोग हैं माशाल्लाह, और खवातीन हैं जी माशाल्लाह, इससे डबल हैं, और मोबाइल बंद हैं। सूफी साहब आज आपने मोबाइल बंद करा दिया, यह आपकी करामत है। यकीन कीजिए 1 मिनट के लिए मोबाइल बंद कर देना करामत है। शैतान से आपने मैदान मार लिया। लोग ऑफ नहीं करते, मैं बड़ा हैरान हूं, रात को सोते में भी मोबाइल ऑफ नहीं करते। क्या एडिक्शन है, क्या नफसानियत और मादियत की, कैपिटलिज्म की हुक्मरानी है, कैसी बुतपरस्ती है। और तौहीद 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 का विर्द है। अल्लामा इकबाल से थोड़ी सी तौहीद सीखें आप। वो कहते हैं समझ में नुक्ता-ए तौहीद आ तो सकता है, समझ में नुक्ता-ए तौहीद आ तो सकता है, तेरे दिमाग में बुत खाना हो तो क्या कहिए। अब वो तेरे दिमाग का बुत खाना तेरे अंदर ही है और मैं तकरीरें सुनाई जाऊं तौहीद पे। जी हाँ यार, मुफ्ती साहब यारी लाहौर में कोई मस्जिद ऐसी है जहां ये ना लिखा हो कि हजरात मेहरबानी करके मोबाइल बंद कर दें?
सुभान अल्लाह। जिस कौम की इबादत गाह में लिख के लगाना पड़े नमाजियों के लिए, मैं बेनमाजियों की बात नहीं कर रहा, बेनमाजियों तुम्हें तो सलाम है। हाय 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 हाय। अभी मैं बताता हूं, खिताब मेरा सिर्फ 1.5 मिनट का, ये मैं तमहीद बांधी। आज मैंने खिताब सूफी साहब करना है 1.5 मिनट का बस। यकीन करें खिताब होता ही 1.5 मिनट का है टोटल। वो भी मैं आज आपको इस माशाल्लाह इज्तिमा ऐसा मैं सुना देता हूं। मैंने कभी वैसे पहले एक आध जगह सुनाया होगा। खिताब इतना ही होता है। हमारे इमाम रब्बानी हजरत मुजद्दिद अल-फसानी 1000 साल के मुजद्दिद कहते हैं, अगर दर खाना का सस्त हमें यक हर्फ बस सस्त। कहते हैं कार कोई होएगा तो बाहर आएगा ना, और घर के अंदर कोई हो तो पहली बेल पे ही आ जाता है ना, दौड़ा दौड़ा आता है, यार बस अगली ना करी। तुझे अंदर है ही कोई नहीं तो भावे बेल तोड़ छो। मसला हमारा ये है, घर के अंदर कोई होगा तो पहली दस्तक पे लब्बैक कहेगा। हाँ, ये लब्बैक ज़बानी कलमा हर कोई पढ़दा ते दिल दा पढ़दा कोई। आज ये भी मैं बता देता हूं, ये सूफियों की महफिल है, ये भी बता देता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला जो रब और माबूद है हमारा और पूरी कायनात का, वो सर से पांव तक तुम्हारे किसी जुज़ उज़्व किसी हिस्से को ना डील करता है, ना देखता है, ना तुम्हारे वजूद में ये कैपेसिटी है कि उसको डील करे। ये सही मुस्लिम की हदीस है, इन्नल्लाह तआला ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम। ये जाहिरी स्ट्रक्चर और बॉडी मटेरियल है, ये इस काबिल नहीं कि रब, ये तो दाता साहब को डील नहीं कर सकती, तो दाता के दाता को कैसे डील करेगी। ये इस बॉडी में ये कैपेसिटी नहीं है। ला तुदरिकुहुल अब्सार। इसके लिए फिर इकबाल से मशवरा करना पड़ रहा है। वो कहते हैं दिल बीना बिकर खुदा से तलब, आंख का नूर दिल का नूर नहीं। रब तुम्हारी रूह को डील करता है, तुम्हारे बातिन, उससे बात करनी है, उससे राब्ता करना है तो अपने अंदर को बेदार करो और जगाओ। और वो सुल्तान बाहू का मशवरा समझो, विच पा फकीरा चाहती, बस चाहती पाला यार। आज मौका मिला हुआ है, टाइम मिला हुआ है, मोबाइल बंद है, इधर उधर जो चाहती है मारा, अंदर चाहती। और इसमें लगता कितना टाइम है, 1 मिनट भी नहीं लगता। हमारे इमाम नक्शबंद रजी अल्लाह ने फरमाते हैं, रहमते हक बहाना मी जोयद। वो रब हो के बहाना ढूंढ रहा है और तू बंदा हो के तुझे तबलीग करनी पड़ रही, बहाना लब। इमाम नक्शबंद कहते हैं अल्लाह की रहमत की कोई कीमत है नहीं, इसलिए उसने कीमत रखी भी नहीं। कहां से लाओगे? ये कायनात, जमीनों आसमान, सातों जमीनें सातों आसमान दे दो तो उसकी रहमत की कीमत नहीं है। इसलिए उसने करीमी की हद की महबूब की उम्मत पर फरमाया, हबीब तेरा गुलाम हो, कोई बहाना भी ले आया तो बख्श दे। यहां मैं महफिलों में देखता हूं मुफ्ती साहब एक नकीब रखना पड़ता है। नहीं जी नहीं, सुभान अल्लाह निकालने के लिए। सूफी साहब यार 15 मिनट बंदा लांदा है मुसलमान को, सुभान अल्लाह। अच्छा, उस पे दरख्त फिर भी नहीं लगना। उससे अगली बात यह है, ये जो आप फरमाइशी प्रोग्राम चलाते हैं, ये जो जबरी चलाते हैं, इस पे कोई दरख्त जन्नत में नहीं लगता। जन्नत का दरख्त उस दिन लगेगा जिस दिन सुभान के लिए सुभान अल्लाह निकलेगी। जी, वो आप सबको पता है किसने कब कही हुई है, सुभान के लिए। क्योंकि हमारे दीन की इमारत जिस पिलर पे खड़ी है ना, वो है इन्नमल अमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा।
अजर मिलता ही उस अमल पे, और अमल होता ही वो है जो सिर्फ माबूद के लिए हो, दूसरा तो शिर्क है। और सूफियों का फतवा इससे बड़ा आगे का है। हजरत सैयदना बायजीद बिस्तामी रहमहुल्लाह ताला, आपने फरमाया जो बंदे के लिए सुभान अल्लाह कह रहा है या अपने नफ्स के लिए कह रहा है, वो तो शिर्क कर रहा है। और लफ्ज सुभान पे गौर करें, उसको तो शान तंजीह को जाहिर कर रहा है, वो तो है ही अल्लाह की पाकी जिसमें और कोई दूसरा। ये एक लम्हा काफी है। इज्तिमा बहुत बड़ा है, टाइम बहुत ज्यादा है। इस इज्तिमा में बैठा हुआ हर शख्स, मर्द व जन, 1 मिनट काफी है आपके लिए, इसलिए कि आप जिसके उम्मती हैं, सबसे कम टाइम रब ने उन्हें दिया। कहां 950 साल और कहां 23 साल। ऑफिशियल टाइम 23 साल। कभी सोचो जिसका कलमा तुमने पढ़ा उसने क्या किया है 23 साल में, क्या इनकलाब बर्पा किया। वो लोग जो बिन देखे रब को मानने को तैयार ही नहीं थे, सामने रख के पत्थर को भी सजदा, दरख्त को भी सजदा, शजर को, हजर को, सूरज को, चांद को, दरिया को, मामूली मामूली चीजों को सजदे करी जाते थे कि नजर तो आ रही है ना। और रब ने फिर वो हबीब भेजा के महबूब जा, इनसे रब मनवा। शर्त क्या रखी रब ने, देखो मानने की रब ने क्या शर्त रखी है, युमिनून बिल गैब। भाई मुझे मानना है तो बिन देखे मानना, और बिन देखे ऐसे मानना है जैसे देख के मानते हैं, यानी गैब को शहूद बना दे, ईमान उसे कहते हैं। और सैयदना अली उल मुर्तजा ने इसकी गवाही दी है। उन्होंने कहा वाकई हमारे आका ने रब ऐसा मनवाया है कि लौ कुशिफल गिताउ मज़दत्तु यकीना। कहते हैं अगर रब अब खुद भी सारे पर्दे हटा के आ जाए तो हमारे ईमान में रत्ती बार इजाफा हो। ऐसा ईमान का बर्तन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लबालब भरा है। ये सहाबा किराम जो थे ना, अब उनमें से एक का मैं खिताब आपको पौने मिनट का, 1.5 मिनट का बनता है शायद खिताब, वो पेश करता हूं आज। और उम्मीद है कि आप में कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको उसका कोई एक हर्फ भी ऐसा हो जो समझ ना आए, और याद भी रहेगा हमेशा, भूलेगा नहीं। क्योंकि खिताब 2 तरह के होते हैं, एक होता है कौली और लफ्जी, और एक होता है अमली, प्रैक्टिसिंग। इधर आप कोई बात सुने, उधर आपके पास ऑप्शन हो कि अभी कर लो, ये नहीं अभी ठहर के, जाके, कल या परसों, ऐसा नहीं है। ये इस वक्त जो आप बैठे हैं, ये वक्त, ये लम्हा इतना कीमती है कि मेरे हिसाब से तो इसमें डिले का ऑप्शन ही नहीं है। अब है नाउ और नेवर, उठने से पहले। क्योंकि रब ने जो हबीब हमें दिया है ना, उसने डिले का ऑप्शन है ही नहीं उसमें है अभी। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो। इमाम शाफी कहते हैं ये मैंने सूफियों से सीखा है। अल वक्तु सैफुन कातिउन, लोगों वक्त काट देने वाली तलवार है। अगर तुमने इसका फायदा न उठाया तो ये फायदा उठा के निकल जाएगा। तुमने जिंदगी न गुजारी तो जिंदगी तुम्हें गुजार देगी, और फिर सोचते रहोगे इसमें दूसरा ऑप्शन नहीं है, जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। तो अभी है। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु, ये आप जानते हैं, अक्सर जानते हैं वो कौन है। कूफा आए मदीना तैयबा से, तो लोगों ने, क्योंकि आखिरी जो चंद सहाबा थे ना, उनमें से आप सोच लें, खैरुल कुरून है, तबा ताबईन, ताबईन का दौर है,
जो सहाबी को देख ले ताबई बन जाता है, जो ताबई को देखे तबा ताबई। बड़ा बाबरकत ज़माना था। तो लोगों ने बड़ी मोहब्बत से इस्तकबाल किया और खबर फैल गई, लोग इकट्ठे हुए, जमा हुए ज़ियारत के लिए, मुलाकात करें। ये भी होता था लोगों के दिलों में, सबको पता था कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ला तमस्सन नारु मुस्लिमन रआनी औ रआमन रआनी। सहाबी तो जन्नती है ही, लेकिन आगे हदीस बता रही है कि हुजूर का हर सहाबी ही जन्नती नहीं है, बल्कि हुजूर के सहाबी को ईमान की हालत में देखने वाला हर शख्स भी जन्नती है, उस पर भी जहन्नम की आग हराम है। यानी अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु तो जन्नती हैं, जिसने अमीर मुआविया की जियारत कर ली वो भी जन्नती है। और अब्दुल्ला बिन मुबारक तो कहते हैं कि अमीर मुआविया की तो बड़ी शान है, जिस घोड़े पे अमीर मुआविया बैठे हों उस घोड़े के मुंह से जो राल टपकती है वो भी उमर बिन अब्दुल अजीज से अफजल है। ये क्या है, सारा प्रोग्राम क्या है? सहाबी की क्वालिफिकेशन और मेरिट ये है कि उसने अपनी आंखों से जलवा वद्दुहा देखा, और ताबई की शान ये है कि उसने खुद तो नहीं देखा, उसने वो आंखें देखी हैं जी। अच्छा, इसमें तो अब कोई दूसरी राय और ऑप्शन नहीं है। मैं सिर्फ ये बात इसलिए दोहरा रहा हूं, आप जरा गौर कीजिए कि हमारा दीन हमें देखना भी सिखाता है। हर बंदा समझता है मैं देख सकता हूं, मुझे देखना आता है, लेकिन हमारा दीन ऐसा दीन रहमत है, ये सिर्फ आंख देता नहीं है, रब आंख का इस्तेमाल सिखाता है। और जिन्हें इसका इस्तेमाल आ गया वो सिर्फ देखने से रज़ी अल्लाह अन्हु तक पहुंचे। और फिर जो सहाबी ना बन सका, सहाबी को देखा तो ताबई बन गया, ताबई को ना देख सका तो तबा ताबई, और ये फैज जारी रहा। हजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाया करते थे, जिसने मुझे देख लिया या मेरे देखने वाले को देख लिया वो भी जन्नत में मेरे साथ जाएगा। इस उम्मत में ये फैज भी जारी है कि अगर आप मोहब्बत से कोई ऐसा चेहरा, कोई ऐसा जलवा देख लें कभी, तो उसकी बरकत से भी बात बन सकती है। सैयदना अनस जब ये कूफा में आए, लोगों ने बहुत बड़ा इज्तिमा किया कि आपकी ज़ियारत कर लें, जो भी देखेगा ताबई बन जाएगा और बरकत सहाबी की हासिल करें। ये उस वक्त रिवायत थी जहां जिस शहर में भी आका करीम अलैहिस्सलाम के कोई सहाबी जाते या होते तो लोग उनकी दस्तबोसी, कदमबोसी के लिए, ज़ियारत के लिए हाजिर हुआ करते थे। ये खैरुल कुरून का मामूल है। ये ऐसा नहीं है कि कोई बाद में ये सब कुछ इजाद हुआ है कि जी कोई पीर साहब हैं तो उनके पास जाओ, ये ऊपर से चला आ रहा। सहाबा, फिर ताबईन, फिर तबा, ये इदारे बने इसलिए हैं। जब आप तशरीफ लाए और लोग इकट्ठे हुए, ज़ियारत की, दीदार किया, दुआ के लिए कहा, तो आखिर उन सब ने इसरार किया कि हुजूर हम सारे जमा हैं, अहले ईमान हुजूर के उम्मती जमा है, तो आप हमें कोई वाज फरमाएं, कोई खिताब फरमाएं। और सहाबा किराम में एक ये भी चीज थी बड़ी कमाल। मैंने शुरू में जिन ताबई का नाम लिया है ना, सईद इब्ने मुसय्यब रज़ी अल्लाह, ये जरा आप सहाबा का मिजाज भी साथ समझ लें, उनका जिक्र हो रहा है। सहाबा की शान ये थी कि मसलन उनसे कोई मसला पूछने आया है, अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु से या अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से, या जो आखिरी सहाबा थे ज्यादातर, और वहां कोई साहिब इल्म फकीह ताबई बैठा हुआ है, तो सहाबा कहा करते थे ये मसला जो तुम पूछने आए हो इससे पूछ लो, ये मुझसे ज्यादा जानता है। और वो हैरान होते कि सहाबी के होते हुए गैर सहाबी से पूछा जाए। ये तालीम थी, ये तरबियत थी, ये मिजाज था।
अब जब लोगों ने कहा ना कि आप खिताब करें, वाज करें, तो अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं क्या वाज आपसे करूं, आप सब ताबईन हैं, खैरुल कुरून के लोग हैं। कहा जी नहीं, आप वाज करें, कुछ हमें नसीहत करें, कुछ हमें फरमाएं, खिताब करें। बहुत इसरार जब किया तो आप खड़े हुए और हम्दो सलात पढ़ी और उस मजमे से खिताब करते हुए फरमाया, ऐ लोगो, अगर तुम हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा को देख लेते जैसे हमने देखा तो तुम उन्हें दीवाना समझते, और अगर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा आके तुम्हें देख लें तो वो तुम्हें काफिर समझे। और खिताब खत्म कर दिया। लोग धाड़े मार के रोने लग गए कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोग तैयार किए थे जो रब की मोहब्बत में दीवानगी और जुनून की हद तक जा चुके थे, और देखने वाले उन्हें दीवाना समझते थे। और उनकी नजर से हम खुद को देख लें तो शायद खुद को ईमान वाला भी ना समझे। आज के इज्तिमा का बुनियादी मकसद यही है, आपको दावत फिक्र देना है। और आखिरी जुमला मेरा ये है, देखिए हम सब जानते हैं हमारा अमल कमजोर है, और वो कमजोर होने की टेक्निकल वजह यह है कि हमारा अकीदा कमजोर है। अकीदा जड़ होता है और अमल शाख होता है। जिसके अकीदे में कमजोरी और ज़ौफ है, यकीनन उसका अमल कमजोर होगा। और अगर अकीदा मजबूत है तो याद रखिए आपका थोड़ा अमल भी बहुत है। ये नहीं कि आप सारी रात ही खड़े रहें, 500-400 रकात ही पढ़ते रहे, ऐसा नहीं है। हमारे दीन का उसूल और ज़ाब्ता क्या है, बस आखिरी लफ्ज और जुमला में अर्ज करके खत्म कर रहा हूं। हमारा दीन, लोगों याद रखो, इस्लाम ये क्वांटिटी का मजहब नहीं है, इस्लाम क्वालिटी का मजहब है। ये नहीं पूछता कि तुमने कितनी पढ़ी, ये पूछता है तुमने कैसी पढ़ी। इस्लाम की सिर्फ इतनी डिमांड है, और अल्लाह को वो अमल पसंद है। हदीस पाक में है कि हब्बुल अमाल इलल्लाह, अल्लाह के नजदीक महबूब तरीन अमल वो है मा अदवमहु इन कल्ला, कितना ही थोड़ा हो लेकिन हो मुस्तकिल। हमेशा करे, चाहे 2 रकात पढ़ ले, चाहे 2 आयतें कुरान की पढ़े, मुस्तकिल पढ़े, और ज़हन में ये रखे कि मेरे रब ने ये नहीं देखना कि कितनी पढ़ी, बल्कि रब तो इस बात से खुश होता है कि इसने कैसी पढ़ी। और याद रखो वो तुम्हारी सूरत नहीं देखता, बल्कि वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व इला निय्यातिकुम, अल्लाह तुम्हारे बातिन की कैफियत को देखता है, तुम्हारी नीयतों को देखता है, और उसके मुताबिक तुम्हें नवाज देता है। रब्बे करीम आज हम सबको नवाज दे। वाखिरु दावाना अनिल कुरान हकीम, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहादीस मुबारका, फ़िक़ही मसाइल का बयान और बहुत कुछ इंशाअल्लाह ताला जय्यद उलमाए कराम के साथ।